समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैम, आपने एक पत्रकार के रूप में काम किया शहर में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया, क्या कुछ कमियां देखी जिसके बाद अब सपा ने आपको मौका भी दिया उसको सुधारने का? देखिए, कमियां ही कमियां, नहीं तो हमें सड़क पे क्यों आना पड़ता है ना। सड़क पे हम उतरते थे तो इसका मतलब है कि हमें कुछ शिकायतें थी, तो उन्हीं शिकायतों को और उनके अलावा और तमाम शिकायतों को, जनता की जो शिकायतें हैं उनको स्वर देने के लिए हम सड़क पर उतरते थे। अब मुझे मौका, महापौर के रूप में मौका मिलेगा कि मैं उन शिकायतों का निस्तारण कर सकूं। जो हम समझते थे कि गलत चीज़ें हैं, तनख्वाह ना मिलना, सफाई कर्मचारियों की कूड़े के ढोर बजा रहे हैं, जल भराव की इतनी समस्या, ये सारी समस्याएं जिनमें हम लिख तो सकते थे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करा सकते थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमारे हाथ, वो मैं समझती हूँ कि महापौर अगर बनने का मुझे मौका मिला, जो कि मिलेगा, तो मैं इन समस्याओं को उनके समाधान। मैम, लखनऊ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि जो ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग से वो जर्जर होती जा रही है और बहुत सारी सांस्कृतिक जो विरासत थी अब वो जो है सरकारी भवनों में देखने को नहीं मिलता है। जी जी, वो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये भी एक मेरा बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। हमारे यहाँ यही शहर चारबाग स्टेशन हमारा है, जहाँ पर गांधी जी को उनका राजनीतिक वारिस पंडित नेहरू से उनकी मुलाकात यहीं हुई थी। लेकिन आप वो प्लेक कहीं देख पाते हैं? कहीं लखनऊ वालों को ये बात पता चलती है कि गांधी जी की पहली मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से यहाँ हुई थी? बिल्कुल कुछ पता नहीं। हमारे बिरजू महाराज की जो देन है, कथक नृत्य सब जगह, वाजिद अली शाह की जो वो है, हमारे यहाँ निराला रहे, इलाहाबाद के थे वो, लेकिन यहाँ भी बहुत साल वो रहे। हाँ, प्रेमचंद यहाँ बहुत साल रहे। तो हमारे यहाँ श्रीलाल शुक्ल हुए, यहाँ अमृतलाल नागर, यशपाल, हमारे इन सब साहित्यकारों की कोई लाइब्रेरी है जिसमें इन सब साहित्यकारों के वो हो? ये बाहर से इतने साहित्यकार आते हैं, लौट जाते हैं, नगर निगम को उसकी कोई परवाह ही नहीं होती है। अरे भाई, बाहर से कोई प्रमुख नागरिक आया है जो साहित्यकार है, जिसका समाज में अवदान है, तो उसके बारे में कुछ, उसकी तो कुछ स्वागत सत्कार होना चाहिए। नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संस्कृति साहित्य से इस समय के लोगों का कोई मतलब नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है, बेगम अख्तर यहीं की थी, तो जो यहाँ की हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा सांस्कृतिक अवदान है, जो साहित्यिक अवदान है, जो हमारे यहाँ का सामाजिक रेशा ताना बाना है, जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है हमारे लखनऊ की, इन सारी चीज़ों को मैं सामने लाऊंगी। जहाँ जहाँ जगह जगह प्लेक्स लगवा दूंगी कि भाई जहाँ पर फलाने रहते थे, यहाँ पर हमारे वो महान सत्यकार रहते थे। ये सारी चीज़ें भी साहित्य, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, इन सबको चीज़ों को भी मैं सामने लाऊंगी। मैम, बस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम, बीजेपी का लंबे समय से मेयर जीतता आ रहा है, दूसरी बात प्रदेश में सरकार है, कितना उनके लिए ये फायदेमंद होगा और आपके क्या कुछ अपने अलग से? सरकारी संसाधन तो होंगे ही होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। आर्थिक संसाधन भी होंगे, वो हमारे पास नहीं होंगे, है ना। लेकिन बिना जनता की ताकत हमारे साथ है। जनता है जो देख रही है कि अभी क्या हालात है, और वो देख रही है कि समाजवादी पार्टी ने कितने विकास काम किए थे, तो वो जनता का हमारे साथ है। हम हैं और जनता है, उसका वोट है, उसका विवेक है। तो मैं समझती हूँ, मैं बहुत अपने को निश्चिंत पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मेयर की कैंडिडेट वंदना मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ जो है ये ऐतिहासिक शहर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपने जो है विरासत को बचाएं, उस पर इनका फोकस होगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो नालों के जलभराव की समस्या है उन पर भी ये विशेष ध्यान देंगे। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है, जिस तरीके से ये दावे कर रही हैं जीत के, उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।